मैं प्रकृति की भांति इतना अधिक धनी नहीं हूं कि खुद की प्रकृति द्वारा दी गई सांस समय की निजी धरोहर में से एक पल भी दूसरों के लिए नष्ट करूं। 850 करोड़ जनसंख्या में उलझे मूर्ख नहीं है। खुद को ही समझा तो सर्वश्रेष्ठ यथार्थ युग को अस्तित्व में लाया, जो अतीत के 4 युगों से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष है, जिसमें प्रथम चरण में ही खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने से यथार्थ युग स्वागत करता है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। मैं प्रकृति की भांति इतना अधिक धनी नहीं हूं कि खुद की प्रकृति द्वारा दी गई सांस समय की निजी धरोहर में से एक पल भी दूसरों के लिए नष्ट करूं। 850 करोड़ जनसंख्या में उलझे मूर्ख नहीं है। खुद को ही समझा तो सर्वश्रेष्ठ यथार्थ युग को अस्तित्व में लाया, जो अतीत के 4 युगों से भी करोड़ों गुना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष है, जिसमें प्रथम चरण में ही खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने से यथार्थ युग स्वागत करता है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। समस्त उन्नत विशाल भौतिक सृष्टि के अतीत के 4 युग के विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन, दार्शनिक, वैज्ञानिक विचारकों के लिखित वर्णित विचारों का संक्षेप से तर्क तथ्य मेरे सिद्धांतों से स्पष्ट सीधा साफ प्रत्येक पहलू पर गंभीरता से निष्पक्ष निरीक्षण करने के बाद ही यथार्थ युग की खोज की, और यथार्थ युग को यथार्थ सिद्धांत पर आधारित है और सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति अस्थायी और स्थायी रूप से सबको एक समान निर्मित किया है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई खुद को किसी दूसरे को समझ रहा है, वो सिर्फ उसकी कला, प्रतिभा, खेल या फिर षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है, जो दूसरे अनेक सरल लोगों से हित साधने की प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है। खुद ही खुद का निरीक्षण करें कि क्या आप भी किसी ऐसे ही गिरोह का हिस्सा तो नहीं है, जिससे संपूर्ण जीवन भर किसी के बंधुआ मजदूर बनकर कार्य तो नहीं कर रहे। मेरे सिद्धांतों के आधार आपके अनमोल सांस समय सिर्फ आपके लिए ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। दूसरा सिर्फ आपसे हित साधने की वृत्ति का है, चाहे कोई भी हो। आत्मज्ञान के लिए दर दर भड़कने की जरूरत नहीं है। खुद के स्थायी स्वरूप में ही संपूर्ण ज्ञान निहित है। जरा खुद को पढ़कर तो एक बार दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने भी खुद के अनमोल समय के 35 वर्ष के साथ तन मन धन समर्पित कर खुद की शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भी भूल गया हूँ उस गुरु के पीछे जिसका मुख्य चर्चित स्लोगन था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। तन मन धन अनमोल सांस समय करोड़ों रुपए लेने के बावजूद अपने एक विशेष कार्यकर्ता IAS अधिकारी की सिर्फ एक शिकायत पर आश्रम से कई आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया। जब मेरा ही गुरु इतने अधिक लंबे समय के बाद नहीं समझा तो ही खुद को समझा, तो कुछ शेष रहा ही नहीं सारी मानवता में कुछ समझाने को। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, दूसरा कोई समझ पाए सादिया युग भी कम है। मेरा गुरु और 20 लाख सांगत आज भी वो सब ढूंढ ही रहे हैं जो मेरे जाने के पहले दिन ढूंढ रहे थे।
मैं एक पल में खुद की स्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में हूँ और एक बिल्कुल नए युग यथार्थ युग की खोज भी कर दी जो पिछले 4 युगों से खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सक्षम, निपुण, सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध, समर्थ है। कोई भी शरीर रूप से इस घोर कलयुग में रहते हुए मेरे यथार्थ युग भी आनंद ले सकता है। मेरा करने को कुछ भी शेष नहीं, पर मेरा गुरु और 20 लाख अंधभक्त आज भी वो सब ढूंढ ही रहे, जबकि ढूंढने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद को समझना है। गुरु का अस्थाई सब कुछ बन जाता है। बेचारा शिष्य झूठे संतोष से ही संतुष्ट होकर फिर दोबारा 84 के लिए तैयार हो जाता। गुरु को सिर्फ झूठे परमार्थ के नाम पर संपूर्ण इच्छा आपूर्ति का मौका मिलता है। सरल, सहज, निर्मल लोगों को इस्तेमाल, बंधुआ, मजदूर बनाकर गुरु खुद अस्थाई मिट्टी को सजाने संभालने में ही व्यस्त रहता है। उसके पास तो एक पल भी नहीं है खुद को पढ़ने के लिए। वो अधिक सांगत में खुद को चर्चित करने की वृत्ति का है। करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों ने मिल गुरु का तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत दे दिया और फिर भी उस भिखारी गुरु के पैर चाट रहे जिसने दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर एक मंद बुद्धि कर दिया। अगर इतनी भी समझ नहीं है इंसान होते हुए तो यकीनन आपके लिए अगले कदम पर 84 तैयार है। कुत्ते की पुच्छ सीधी नहीं हो सकती। जब खुद ही खुद पर यकीन नहीं तो किसी दूसरे पर हो ही नहीं सकता। जब खुद ही खुद का दुश्मन है तो दूसरा सजन नहीं हो सकता। जब खुद ही खुद का हित नहीं सोच सकता तो दूसरा आपका हित सोचे कैसे संभव हो सकता है। शायद खुद ही खुद को धोखे में रखकर आंख मूंदने से नहीं, खुद को गंभीर लेने से सब कुछ होगा। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ जीवन व्यापन के लिए होता है, दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति। यह मत भूलो कि हम उस सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में विद्यमान हैं जिसका अपना रुतबा है। सब कुछ छोड़ो, मुझे देखो, मैं भी बिल्कुल आप तरह ही सरल, सहज, निर्मल इंसान था। हर पल अपनी निर्मलता को प्रत्यक्ष रखकर चला। अब 4 युगों से भी खरबों गुना अधिक ऊंचे सच्चे युग की खोज भी कर दी। आप सिर्फ अपने परिचय से भी अपरिचित हो। करोड़ों युगों से मैं भी इसी घोर कलयुग की दुनिया में हूँ। यहाँ गुरु भी शिष्य का नहीं, माँ के बच्चे नहीं, खून के नाते भी दूषित। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति अस्थायी और स्थायी रूप से सबको एक समान निर्मित किया है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर कोई खुद को किसी दूसरे को समझ रहा है वो सिर्फ उसकी कला, प्रतिभा, खेल या फिर षड्यंत्रों का चक्रव्यूह है जो दूसरे अनेक सरल लोगों से हित साधने की प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है। खुद ही खुद का निरीक्षण करें कि क्या आप भी किसी ऐसे ही गिरोह का हिस्सा तो नहीं है जिससे संपूर्ण जीवन भर किसी के बंधुआ मजदूर बनकर कार्य तो नहीं कर रहे। मेरे सिद्धांतों के आधार आपके अनमोल सांस समय सिर्फ आपके लिए ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। दूसरा सिर्फ आपसे हित साधने की वृत्ति का है, चाहे कोई भी हो। आत्मज्ञान के लिए दर दर भड़कने की जरूरत नहीं है। खुद के स्थायी स्वरूप में ही संपूर्ण ज्ञान निहित है। जरा खुद को पढ़कर तो एक बार दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने भी खुद के अनमोल समय के 35 वर्ष के साथ तन मन धन समर्पित कर खुद की शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भी भूल गया हूँ। उस गुरु के पीछे जिसका मुख्य चर्चित स्लोगन था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। तन मन धन अनमोल सांस समय करोड़ों रुपए लेने के बावजूद अपने एक विशेष कार्यकर्ता IAS अधिकारी की सिर्फ एक शिकायत पर आश्रम से कई आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया। जब मेरा ही गुरु इतने अधिक लंबे समय के बाद नहीं समझा तो ही खुद को समझा तो कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी मानवता में कुछ समझाने को, खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है। दूसरा कोई समझ पाए सादिया युग भी कम है। मेरा गुरु और 20 लाख सांगत आज भी वो सब ढूंढ ही रहे हैं जो मेरे जाने के पहले दिन ढूंढ रहे थे। मैं एक पल में खुद की स्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में हूँ और एक बिल्कुल नए युग यथार्थ युग की खोज भी कर दी जो पिछले 4 युगों से खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सक्षम, निपुण, सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध, समर्थ है। कोई भी शरीर रूप से इस घोर कलयुग में रहते हुए मेरे यथार्थ युग भी आनंद ले सकता है। मेरा करने को कुछ भी शेष नहीं, पर मेरा गुरु और 20 लाख अंधभक्त आज भी वो सब ढूंढ ही रहे, जबकि ढूंढने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद को समझना है। गुरु का अस्थाई सब कुछ बन जाता है। बेचारा शिष्य झूठे संतोष से ही संतुष्ट होकर फिर दोबारा 84 के लिए तैयार हो जाता। गुरु को सिर्फ झूठे परमार्थ के नाम पर संपूर्ण इच्छा आपूर्ति का मौका मिलता है। सरल, सहज, निर्मल लोगों को इस्तेमाल, बंधुआ, मजदूर बनाकर गुरु खुद अस्थाई मिट्टी को सजाने संभालने में ही व्यस्त रहता है। उसके पास तो एक पल भी नहीं है खुद को पढ़ने के लिए। वो अधिक सांगत में खुद को चर्चित करने की वृत्ति का है। करोड़ों सरल, सहज, निर्मल लोगों ने मिल गुरु का तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत दे दिया और फिर भी उस भिखारी गुरु के पैर चाट रहे जिसने दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंद कर एक मंद बुद्धि कर दिया।
अगर इतनी भी समझ नहीं है इंसान होते हुए तो यकीनन आपके लिए अगले कदम पर 84 तैयार है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। जब खुद ही खुद पर यकीन नहीं तो किसी दूसरे पर हो ही नहीं सकता। जब खुद ही खुद का दुश्मन है तो दूसरा सजन नहीं हो सकता। जब खुद ही खुद का हित नहीं सोच सकता तो दूसरा आपका हित सोचे कैसे संभव हो सकता है। शायद खुद ही खुद को धोखे में रखकर आंख मूंदने से नहीं, खुद को गंभीर लेने से सब कुछ होगा। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ जीवन व्यापन के लिए होता है, दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति। यह मत भूलो कि हम उस सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में विद्यमान हैं जिसका अपना रुतबा है। सब कुछ छोड़ो, मुझे देखो, मैं भी बिल्कुल आप तरह ही सरल सहज निर्मल इंसान था। हर पल अपनी निर्मलता को प्रत्यक्ष रखकर चला। अब 4 युगों से भी खरबों गुना अधिक ऊंचे सच्चे युग की खोज भी कर दी। आप सिर्फ अपने परिचय से भी अपरिचित हो। करोड़ों युगों से मैं भी इसी घोर कलयुग की दुनिया में हूँ। यहाँ गुरु भी शिष्य का नहीं, माँ के बच्चे नहीं, खून के नाते भी दूषित। मेरा गुरु सत्य है, सिर्फ मेरे लिए ही रब से खरबों गुना ऊंचा है, सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि सृष्टि सिर्फ खुद की धारणा, भावना, गंभीरता, दृढ़ता पर निर्भर आधारित कार्यरत होकर संभावना उत्पन्न करती है। संपूर्ण दृढ़ता वो सब संभावना उत्पन्न करती है के लिए सच्ची जिज्ञासा होती है। जो भी होता है, जिसके लिए भी होता है, उसकी दृढ़ता पर उसी के अनुसार संभावना उत्पन्न होती आधार पर संपूर्ण प्रकृति कार्य करती है। सृष्टि से हम नहीं, समस्त सृष्टि हमसे है आधार पर कार्य करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जो होना नहीं था। कुछ भी होने के पीछे प्रकृति का बहुत बड़ा तंत्र कार्यरत रहता है। किसी के भी बस में एक सांस भी नहीं। सारी दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। अस्थायी जटिल बुद्धि से समझ आने वाला है। अस्थायी जटिल बुद्धि सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही पर्याप्त है। बुद्धि से जीवन है, मृत्यु के साथ बुद्धि खत्म, जीवन खत्म। पैदा होते ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि भी अस्थायी शरीर का एक अंग है जो दूसरे अंगों की भांति समय के साथ विकास होता है और जीवन व्यापन के लिए संपूर्ण तौर पर कार्यरत रहता है। अस्थायी जटिल बुद्धि से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को समझकर प्रकृति के साथ वर्तमान में कोई भी रह सकता है, क्योंकि अस्थायी जटिल बुद्धि की वृत्ति ही विशालता की ओर आकर्षित और प्रभावित होती अस्थायी तत्वों से निर्मित अस्थायी तत्वों को ही आकर्षित करती है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होने पर प्रत्येक दृष्टिकोण भ्रमित होता है। अस्थायी जटिल बुद्धि को कोई भी निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता है और हमेशा के लिए यथार्थ में रह सकता है। जीवित ही मैं रहता हूँ हर पल। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल भी काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए साद या युग भी कम है। खुद को खुद ही समझने के प्रत्येक प्रत्यक्ष सरल सहज निर्मल व्यक्ति समर्थ निपुण सक्षम सर्वश्रेष्ठ है। जब खुद की ही अस्थायी जटिल बुद्धि को निष्क्रिय करना है तो दूसरे के ढूंढ पखंड समय नष्ट करने वालों का क्या क्रम। दूसरा प्रत्येक एक भ्रम झूठ है खुद को समझने वाले के लिए। दूसरा प्रत्येक अपने हित साधने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेगा, बंधुआ मजदूर बनाकर संपूर्ण जीवन और एहसास तक नहीं होने देगा। प्रकृति द्वारा निर्मलता एक गुण दिया गया खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए, न कि दूसरे अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हुए चालक होशियार शैतान शतीर बदमाश वृत्ति के लोगों द्वारा संयंत्र चक्रव्यूह से बनाए गए जाल में फंसने के जो दीक्षा देकर शब्द प्रमाण में बंद कर मुक्ति के ढोंग करते हैं, जिनका स्वगत ही दीक्षा के मानसिक बंधन से होता है। वहाँ विवेक चिंतन मनन की तो कोई सोच भी नहीं सकता। तो कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति। अगर कोई गुरु के आगे ही स्पष्टता के लिए तर्क करता है तो वो शब्द काटता है। गुरु का तो वो बहुत बड़ा अपराध है जिसकी सजा नर्क भी नहीं मिलता। शब्द प्रमाण बहुत बड़ा बकवास है जो कुंठित बुद्धि का प्रदर्शित करता, जो दुनिया की बहुत बड़ी कट्टरता को जन्म देता है। हम इस कला के युग को किस ओर ले जा रहे हैं, इतना भी विवेक नहीं। मान्यता इतनी अधिक भारी है मानवता पर कि प्रत्येक गुरु अंध कट्टर अंधविश्वासी बना रहे निर्मल शुद्ध समाज को। ये वो लोग हैं जिनके 20 लाख से लेकर करोड़ों में अनुयायी शिष्य हैं। गुरु बाबों को मानने वालों की पीढ़ी में कोई भी वैज्ञानिक दार्शनिक पैदा हो ही नहीं सकता। जिनका वर्तमान गूढ़ मूर्खता से भरा हुआ है, उनका भविष्य तो सामने है। मुझे बहुत अफसोस आता है इतने ऊंचे सच्चे निर्मल प्रकृति द्वारा पैदा किया है अतीत की मान्यता को इतने निर्मल बच्चे की स्मृति कोश में अंकित कर बैठा देते हैं जो अपना और अतीत का कचरा है। अगर हम उस समय की धारा में रहना पसंद नहीं करते तो अतीत का कचरा क्यों परोस रहे हैं। क्या इतने अधिक मानसिकता खो या खत्म हो चुकी है। खुद तो भाड़ में जाओ, जो करना था वो पहाड़ फोड़ दिया है। अपनी ही आने वाली पीढ़ी के भविष्य खत्म करने का बिरला उठा रखा है। आपकी मान्यता इतनी अधिक समृद्ध है कि अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का राम नाम की अपेक्षा के साथ हो। जरा विचार करो, गुरु दीक्षा एक वो जहर है जो शब्द प्रमाण में बंधता है, जो विवेकता को पूरी तरह से खत्म करता है और कट्टरता को बढ़ावा देता है, जो मानवता को खत्म करता है। वैज्ञानिक युग में अगर नवयुवा विज्ञान से साथ नहीं चलेगा तो हम पत्थर युग का निर्माण कर रहे हैं।
प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। सोच विचार चिंतन मनन के लिए बड़े गुरु की भावना मानसिक को शब्द प्रमाण में बंद देते हैं। सिर्फ खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के लिए, इतने से हित के लिए सारे समाज की बलि देने के पीछे क्या मनसा है। बिना मांगे ही सरल सहज निर्मल लोगों ने एक भिखारी वृत्ति वाले शैतान को वो सब कुछ दे दिया जो उसकी आने वाली करोड़ों युगों तक कल्पना भी नहीं कर सकती। उसी सरल सहज निर्मल समझ के साथ क्या कर रहा है, उसी की भविष्य में आने वाली पीढ़ी को शब्द प्रमाण में बंध रहा है। ऐसी वृत्ति क्या हितकारी हो सकती है किसी समाज वर्ग देश के लिए। ऐसे लोग तो देश के ही नहीं होते। रही मोक्ष या मुक्ति की बात, यह सब खुद को निष्पक्ष समझने का विषय है। सरल सहज निर्मल व्यक्ति के लिए मुक्ति का कोई विकल्प ही नहीं है। वो तो सर्वप्रथम ही मुक्त है। जो इतना अधिक निर्मल है वो खुद में ही सर्वश्रेष्ठ उत्तम सक्षम निपुण समर्थ समृद्ध है। मुक्ति का फिक्र चिंता तो ढोंगी गुरु बाबों का विषय है। इतने अधिक कुर्म करने के बाद वो कहाँ और कैसे रहेंगे, जिन्होंने सिर्फ अपने अस्थायी हित साधने के लिए उनके साथ ही इतना बड़ा छल कपट धोखा ढोंग किया, जिनके सहयोग से उसका जीवन व्यापन के साथ सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य खड़ा हुआ। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत के साथ बाही जो दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंध देते, उसके बदले में झूठा मुक्ति का आश्वासन प्रत्यक्ष क्यों नहीं, जबकि भिखारी की वृत्ति प्रत्यक्ष लेने की होती है। क्योंकि मुक्ति को स्पष्ट करने का कोई पैमाना नहीं है। खुशी की बात है वो पैमान यथार्थ सिद्धांतों के आधार पर मैंने विकसित कर दिया है। पर अब तक अफसोस की बात तो ये रही कि कितना बड़ा षड्यंत्र चक्रव्यूह आज तक चलता रहा, सिर्फ परमार्थ के नाम पर, जो सिर्फ खुद की इच्छा ही पूरी करते हैं। परमार्थ करना है तो आज भी करोड़ों लोग जीवन व्यापन के लिए ही असमर्थ हैं। महंगाई के दौर से गुजरते हुए मेरे गुरु ने ही 2000 करोड़ का आश्रम बना दिया है। शायद साल में संपूर्ण रूप से 2 बार ही इस्तेमाल होता, शेष समय उसकी सफाई करने के लिए हजारों लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। वो वही सरल सहज निर्मल लोग हैं 50 वर्ष से वहां सेवा कर रहे, सिर्फ एक कारण मुक्ति के, जो सर्वप्रथम खुद दीक्षा शब्द प्रमाण में बंद आए हैं। सिर्फ दूसरी प्रजातियों की भांति ही जीवन व्यापन के लिए पैदा हुई और कुत्ते की भांति मरकर फिर से उसी पंक्ति में लगने को तैयार है जिस चक्रक्रम करोड़ों युग बिता दिया। गुरु बाबे तो प्रत्येक इंसान जन्म के साथ ही नामकरण करते हैं। उनसे कुछ भी होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। ये सब तो एक परंपरा का एक अहम हिस्सा है, जो मान्यता को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के ठेके के साथ पैदा होते हैं और अपनी शहंशाही जीवन व्यतीत करने के साथ हराम का जीवन जीते हैं, जिनके भीतर इंसानियत भी नहीं। शेष सब तो छोड़ ही इंसा वेरेहम कोई जब्बर भी नहीं होता। शेष सब रहने ही दो। इनका महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों का शोषण करने की संपूर्ण वृत्ति के होते हैं। इनका संपूर्ण साथ देने के लिए इनकी समिति के मुख्य सदस्य प्रमुख रूप से IAS अधिकारी होते हैं। मेरे गुरु की समिति में भी वैसा ही है, जो छोटी से छोटी और बड़े बड़े गुना पर उसी पल पर्दा ढालने को सेवा का मौका खोना नहीं चाहते। वो पढ़े लिखे मूर्ख जो दीक्षा के समय शब्द प्रमाण में बंध चुके हैं, जिनके लिए सर्वप्रथम गुरु शब्द है कैसा है मायने नहीं रखता, बस पूरा किया और मुक्ति का रास्ता खुला। इस कला विज्ञान युग में भी IAS अधिकारी तक भी यह मानसिकता है। ऐसा करने वाले गुरु और शिष्य करोड़ों की संख्या में हैं। विश्व में जो धोबी के कुत्ते हैं, न घर के न घट के। गुरु की वृत्ति ही ऐसी हो जाना स्वाभाविक है। शिष्य थोड़ा सा भी निष्पक्ष होकर चिंतन करे तो फिर से अपने संपूर्ण निर्मलता में आ सकते हैं। सरल सहज निर्मल की मदद के लिए मैं हर पल उपलब्ध हूँ। जो खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के जुनून के साथ हो, मेरा उसके साथ संपूर्ण रूप से हर पल सहयोग है। मेरा फोन नंबर मेरे प्रत्येक वीडियो पे लिखा रहता है। अगर कोई अपने इंसान जीवन को जीवन व्यापन के अलावा प्रकृति द्वारा दिया गया एक दूसरी प्रजातियों से अलग और इसका महत्वपूर्ण कारण समझता है, तो मेरे साथ यथार्थ युग को नियमित निर्धारित करने में मदद कर सकता है। मेरा फोन नंबर 8082935186 है। संपूर्ण रूप से खुद के अस्थायी स्थूल शरीर की शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भूलकर हर पल यथार्थ युग के लिए कार्यरत हूँ, अपने यथार्थ में रहते हुए अपने सिद्धांतों के आधार पर। गुरु तो अस्थायी साम्राज्य प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग से संतुष्ट होकर अहम घमंड अहंकार में हो जाते हैं, जो बहुत ही सस्ता काम है। सरपव की झूठी धार्मिकता बातें कर प्रवचन का रूप दो। सरल सहज निर्मल लोगों की वृत्ति ऐसी है, वो एक पल में भ्रमित हो जाने के पीछे का राज ये है, वो जो भी करते हैं वो सब दृढ़ता गंभीरता से करते हैं। सच्चे होने के कारण विश्वास करना स्वाभाविक बात है। इन सरल सहज निर्मल लोगों के पास दृढ़ विश्वास होता है। एक बार किसी से लेते हैं तो उसके आगे खुद को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन सरल सहज निर्मल लोगों के सर्वश्रेष्ठ गुण का अस्थायी जटिल बुद्धि से चंद बुद्धिमान
होशियार चालाक शैतान चालाक शतीर बदमाश चालाक कलाकार ऋत्विक वृत्ति के लोगों की गिरफ्त में आना स्वाभाविक है, क्योंकि सरल सहज निर्मल लोग ही इतने अधिक ऊंचे सच्चे गुणों के साथ होते हैं, तो ही भौतिक सब कुछ खत्म होने के बाद भी संपूर्ण रूप से संतुष्ट रहते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव है। जो जन्म से गुरु परंपरा से मान्यता के आधार पर आधारित होते हैं वो इस पखंड को ही अपना भगया मान लेते हैं, क्योंकि यह मान्यता की फितरत वृत्ति के होते हैं। ये गुरु लोग खुद पे ही यकीन नहीं करते। मेरे गुरु के भी कई बार दोहरे शब्द यही हैं, मैं किसी से भी ना ही प्रेम करता हूँ ना ही यकीन। बिल्कुल यही शब्दों दोनों शब्दों पर संपूर्ण अध्यात्म धर्म एक विचारधारा टिकी हुई है। जब किसी गुरु के लिए कथनी और करनी में जमी आसमां का अंतर दिखे तो विवेक तो उभरता ही, तो जब शब्द प्रमाण सामने आता है तो झूठी मुक्ति शब्द भी सामने आ जाता है, जिसके लिए मूल मूर्खता अपनाना जरूरी हो जाता है। अंतरिक्ष से दूसरों को कर्मों की दुहाई देने वालों के लिए खुद के इतने कर्मों की प्रभा ही नहीं। ये दर्शाता है कि ऐसे गुरु बाबों को कम से कम इस बात पे तो संपूर्ण रूप से संतुष्ट है कि आत्मा परमात्मा का अस्तित्व नहीं। अगर थोड़ी भी शंका होती तो शायद थोड़ा सा भी डरते। जबकि उन ढोंगी गुरु को पदवी भी जिनको सरल सहज निर्मल लोगों द्वारा ही दी जाती है, जो मुक्ति के लिए आए हैं, अगर वो एक भिखरी को रब बनाने की क्षमता के साथ हैं, तो इस तरफ विवेक नहीं जाता कि खुद सरल सहज निर्मल व्यक्ति खुद क्या होगा। इतने सर्वश्रेष्ठ सरल सहज निर्मल व्यक्ति जब झूठे ढोंगी गुरु के पैरों को चाटने की वृत्ति भी रखता है, तो मेरे भीतर उसके प्रति महानता का शब्द भी छोटा और उस गुरु के प्रति रोष का स्तर बढ़ जाता है। वो भी कुत्ते वृत्ति के होते हैं जो शिकायतों का सिलसिला जारी रखते। मूर्ख अपना खुद का ही वैदागर कर दे, मेरा काम स्वरते हैं। अब भी इतना कुछ लिखता हूँ, लगावो शिकायतें, आपको डर खौफ होगा, आप शब्द प्रमाण में बंधे हो। हमने तो सिर्फ गुरु से प्रेम किया था, जो नियम मर्यादा परंपरा सभी रिश्तों नातों का उल्लंघन करता है। हमने खुद ही खुद का सिर कटकर इश्क जुनून में कदम रखा था। मेरे लिए मुक्ति जीवन शेष है ही। हम खुद की बुद्धि को निष्क्रिय करके खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर तो ही यथार्थ युग का आगमन किया है। वो सब कुछ किया है जो कोई पिछले 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरा गुरु और साथ में 20 लाख अंध भक्त कट्टर भक्त आज भी वो सब कुछ ढूंढ ही रहे हैं जो पहले दिन ढूंढे के लिए गए, और दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंधकर एक मूर्ख अंधविश्वासी भीड़ों की भीड़ की एक टोली सी बनकर रह गई है हमेशा के लिए, जो स्पष्ट ही नहीं कोई कर सकता कि मुक्ति को कोई प्रमाण ही नहीं, सिर्फ लेना प्रत्यक्ष और उसके बदले में देने के मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन, मृत्यु के बाद का झूठा आश्वासन जो कोई स्पष्ट ही नहीं कर सकता। जिंदा सिद्ध करने के लिए मर नहीं सकता और मरा बताने के लिए जिंदा नहीं हो सकता। प्रकृति के इसी रहस्य का फायदा गुरु के बहुत अधिक हितकारी सिद्ध हो रहा है। 3 चीजों में कोई जवाब दे कि किसको मुक्ति मिली, गुरु किससे प्रेम करता है, गुरु किस पर विश्वास करता है। जब वो खुद ही ऐसा नहीं करता तो फिर सामान्य व्यक्ति तत्व से अलग क्यों? ये खुद की मानसिकता गुरु की जो प्रभुत्व वाली या 20 लाख अंध कट्टर भक्तों द्वारा दी गई प्रभु की पदवी का इतना अधिक वर्चस्व होता है, इतना अधिक अहंकार में कोई चूर हो सकता कि इंसानियत से हट जाता है। अगर गलती से भी हम एक पल के लिए भी संपूर्ण जीवन में गलत होते तो शायद प्रकृति मुझे इतना बड़ा सर्वश्रेष्ठ इंसान की पदवी के साथ ऐतिहासिक स्थल पंजाब अमृतसर के पवित्र धरती पर मेरे माथे पर दिव्य रोशनी के ताज और उसके नीची रोशनी से लिखित 3 पंक्ति से अंकित न करती। मुझे कोई इंसान किसी भी युग काल में नहीं समझ सकता। प्रकृति ने समझा और पुष्टिकरण किया है अपने सर्वश्रेष्ठ संकेतों तंत्र द्वारा। किसी से कभी भी किसी की भावना आस्था श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ न खेले, बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। 35 वर्ष में शायद कई कोशिश की होंगी, आत्महत्या की गिनती ही नहीं। दीक्षा के साथ ही रब का अस्तित्व खत्म कर मुख्य सहारा खो दिया, क्योंकि गुरु को रब से प्रत्यक्ष करोड़ों गुना अधिक ऊंचा समझकर हर पल अपनी निजी दुनिया तैयार कर जो सिर्फ ख्यालों की होती है उसी में दिन रात रामने की आदत हो गई। खुद की शुद्ध बुद्ध चेहरा तक भूल गया था। मेरी गुरु के प्रति गंभीरता, गुरु को कुछ भी पता नहीं। अगर सामान्य व्यक्तित्व को देखकर गुरु नहीं समझ सकता तो मृत्यु के बाद की मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। जब सब कुछ अपना खत्म कर तन मन धन सांस समय संपूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद भी मेरा गुरु रति भर नहीं समझ पाया तो ही खुद को सिर्फ एक पल में समझा तो कुछ शेष ही नहीं रहा सारी दुनिया में। जितने भी सच्ची बातें सुनकर भाग रहे हैं ये सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ये सब वही है जो दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर कट्टर अंधविश्वासी भीड़ों की सिर्फ एक भीड़ है और कुछ नहीं, जो अपने को 84 से गलती से भी नहीं हटना चाहते। ये सब गुरु के एक शब्द पर मर मिटने को 24 घंटे तैयार रहते हैं। इनमें से 6 IAS अधिकारी थे जो संपूर्ण रूप से अंध कट्टर भक्तों को बढ़ावा देते हैं, जो एक कुप्रथा
मेरे गुरु ने तो पागल घोषित कर आश्रम से कई आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया, जबकि गुरु मेरी वैज्ञानिक वृत्ति को बहुत खूब समझता था। आज तक एक बार भी संपर्क नहीं किया, जबकि खुद को रुपए की जरूरत पड़ने पर दूसरे तीसरे दिन खुद ही आकर मांग लेते थे। करोड़ों रुपए दिया थे, यह मेरे शब्द नहीं गुरु के शब्द थे कि कभी भी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक बार बोलना, आपने करोड़ों रुपए दिया है, मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए वापस दूंगा, क्योंकि आपने हाथ पे दिया है। कोई पमवा पर नहीं रखे जो दान होता है। जो खुद के शब्द पर ही नहीं उतरते, उनके शब्द प्रमाण का क्या अर्थ। जिन खुद का ही अर्थ नहीं, वो क्या मुक्ति या परमार्थ तय करेंगे। जो दिन रात अस्थायी साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग, मिट्टी में कुछ ढूंढने में पिछले 17 वर्षों से व्यस्त हैं। मेरे गुरु ने 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है। मैंने सब कुछ तन मन धन सांस समय नष्ट कर बिल्कुल खाली हूँ। हालात ऐसी की जीवन व्यापन को भी तरस रहा हूँ, पर खुश हूँ। जो 1 करोड़ रुपए गुरु से लेना है उसकी उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम निर्मल वृत्ति के सब कुछ लुटाकर भी खुश रहते हैं। गुरु लोग भिखारी वृत्ति के होते हैं, सरल सहज लोगों से लूट मांग कर भी भिखारी वृत्ति के ही रहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा शायद सरल सहज निर्मल लोगों से बहुत अधिक होती है, जो मरते दम तक भी पूरी नहीं होती। हम संपूर्ण रूप से आंतरिक स्तर और मानसिक स्तर पर भी संतुष्ट होते हैं, तो ही जीवित ही हमेशा के लिए यथार्थ में रहते हुए और अपने सिद्धांतों के साथ यथार्थ योग की खोज की। भूखे गुरु आज भी 20 लाख संगत के साथ वो सब ही ढूंढ रहे हैं जो पहले दिन ढूंढने को निकले थे। अगर 17 वर्ष से नहीं मिला तो आगे मिलने की भी संभावना बहुत कम बची है, क्योंकि जीवन रेत के कण की भांति सिरकता हुआ जा रहा। मेरे सिद्धांतों के आधार पर ढूंढने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ खुद से निष्पक्ष होकर समझने का तथ्य है। कोई दूसरा कुछ कर पाए किसी के लिए ऐसा पहले 4 युगों में तो संभव तो हो पाया नहीं, अब घोर कलयुग में संभव होने की भी कोई उम्मीद है नहीं। मेरे सिद्धांत प्रत्येक सरल सहज निर्मल व्यक्ति को बहुत ऊंचा सच्चा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए प्रेरित करते हैं।